बीजेपी सांसद मनोज तिवारी नए रूप में नमो हैट्रिक लिखा हुआ है, गेरुआ कलर है, आज आखिरी दिन है सत्र का। ये जो मेरे टी शर्ट पे लिखा है, जो ये जैकेट है, ये वही लिखा है जो देश की जनता चाहती है। ये वही लिखा है जो देश की आकांक्षाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य भारत, हर तरफ एक ही स्वर है और वो है कि तीसरी बार और हमें मोदी की जरूरत है। मैं कविता के रूप में कहूँ अगर आपको जरूरी है रवि भाई, तो भारत की हर बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार और हमें मोदी की जरूरत है। 400 पार हो, दिल बेकरार हो, 2024 में लोकतंत्र एक त्योहार हो। कौन रोक पाए जनता, कौन रोक पाए जन की आकांक्षा की मूरत है, तीसरी बार और हमें मोदी की जरूरत है। दैट इज नमो हैट्रिक। ये जनता चाह रही है, मैंने पहन लिया। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता हमें चाह रही है, हम अकेले लड़ेंगे पंजाब में। देखिए, अब वो लड़ने लायक तो रहे नहीं। अब वो अरविंद केजरीवाल जी, उनका तो जो उनके कर्म हैं, जेल का दरवाजा इंतजार कर रहा है, समन्स उनके इंतजार कर रहे हैं, वो जांच से, प्रश्नों से भाग रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी अब लड़ने लायक नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार का पहाड़ बनाए हैं, अब शायद उनके साथ कोई खड़ा होना भी नहीं चाह रहा है। वो क्या अकेले लड़ेंगे, उनको साथ लेना ही नहीं चाह रहे। एक अर्थ भी बता दीजिए कि गृह मंत्री जी ने कहा कि चुनाव से पहले सीए लागू हो जाएगा, इसका क्या मतलब है और सीए चुनाव से पहले ठीक क्यों? टाइमिंग पर सवाल। देखिए, सीएए तो पास है, वो तो सदन से लागू हो जाएगा पास है, चुनाव से पहले। और वो अमित शाह जी हैं, वो जनता, देश की जनता के नब्ज को समझते हैं और देश की जनता चाहती है कि जो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ से जो शरणार्थी, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, वो जो आते हैं यहाँ, जो भारत के मूलवासी रहे होंगे कभी, उनको जगह देना हमारा कर्तव्य है। सीएए लागू होना इस देश के लोगों की इच्छा। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मतलब गृह मंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि चुनाव से पहले ही सीए लाया जाएगा, तो इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है। सीए आ चुका है, विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं। सीए पहले ही आ चुका है और जो भी बिल आया है वह पास हुआ है, वह लागू होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जिजीविषा है और इसको कोई भी झुटला नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, इसलिए वो आना ही चाहिए। इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहा है कि चुनाव से ठीक पहले लागू होगा। भाई, कार्य करते करते जिस कार्य का अवसर आता है वह कार्य होना होता है। बिल पास हो चुका था, अब उसको लागू करने का अवसर है। विरोधियों ने तो 382 या 387 दिनों तक संसद नहीं चलने दी। वो तो इस नैतिकता को भी खो बैठे हैं कि कुछ भी प्रश्न कर सके, क्योंकि उन्होंने जो व्यवधान देश में डाला है, व्यवधान डाल करके देश की प्रगति को जो रोका है, वह बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए उन्हें तो ये प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी प्रकार से कार्य में विलंब नहीं करते हैं और ना करने देते हैं। इसलिए जो कार्य हो रहा है वो समय पर हो रहा है। जिसका जो समय है उस समय पर वो कार्य होगा और देश की जनता के हित में होगा। देश को लाभ होगा, निश्चित रूप से देश को लाभ होगा और होना ही चाहिए। देश में सुखमय वातावरण होना चाहिए। राम राज्य आ गया है, अब हमें कहीं कोई संशय नहीं है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मैडम, कांग्रेस खासतौर से प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि अगर अब जयंत चौधरी एनडीए में जाते हैं तो ये भारत रत्न की सौदेबाजी मानी जाएगी, इसलिए उनको एनडीए में नहीं जाना चाहिए। नहीं, तो बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। ये विषय एकदम अलग है और अजीत सिंह जी भी एनडीए में रह चुके हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि इससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि चरण सिंह जी के सम्मान को हम लोग घटाएंगे
अगर इस तरह की बात करेंगे तो। अगर किसानों के उत्तर भारत में कोई बड़ा भारतवर्ष में नेता हुआ है और लीडर हुआ है तो चौधरी चरण सिंह जी थे। मेरे पिताजी ने भी उनके सानिध्य में बहुत काम किया है और बहुत ही निस्वार्थ तरीके से, बहुत ही गांधीवादी पद्धति से अपना सर्वोच्च निछावर करके विद्वता के आधार पर किसानों के मसलों को समझकर उन्होंने किसानों की आवाज़ को बुलंद किया था। तो मैं ये समझती हूँ उनको बिल्कुल सही सम्मान मिला है। उसको इस तरह की बात करके प्रमोद जी ने जयंत का नहीं बल्कि मैं समझती हूँ चरण सिंह जी के सम्मान को ठेस पहुँचाई है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ठीक, बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी है हमारे साथ। सर, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी अब एनडीए में आते हैं तो ये भारत रत्न की सौदेबाजी मानी जाएगी, इसलिए उनको एनडीए में नहीं आना चाहिए। इसलिए देखिए, कांग्रेस तो ऐसा सौदाबाजी बराबर करते हैं। उनके समय में पद्म पुरस्कार किनको मिलता है? आज समाज से सबसे तृणमूल स्तर से सामान्य आदमी के अंदर जो असामान्य प्रतिभा है उसको ला करके मोदी जी विश्व पटल पर स्थापित करते हैं। इसलिए सौदेबाजी उनका जीवन का ध्येय है। लेकिन भाजपा बराबर राष्ट्र का कल्याण के लिए, राष्ट्र गौरव के लिए काम करते हैं और माननीय मोदी जी राष्ट्र का उत्थान के लिए पूरा दिन रात एक करके लगते हैं। इसको देख करके सहन नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा करते हैं। उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल है हमारे साथ। सर, आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जयंत चौधरी जब बोल रहे थे। देखिए, चौधरी चरण सिंह को अगर आज हमारी सरकार ने भारत रत्न दिया है तो चौधरी चरण सिंह की उस पृष्ठभूमि को देखिए कि सार्वजनिक जीवन रहते हुए जो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके मन में हमेशा किसान रहता था। जिन्होंने पूरा जीवन इस देश में 80% गाँव में किसान है, अगर उनके लिए काम किया है, उसको आज पहली बार कांग्रेस पार्टी ने तो कभी उनको सोचा नहीं कि भारत रत्न दे। कोई हमारी पार्टी में थे नहीं, इसके बावजूद अगर उनको भारत रत्न दिया तो ये कांग्रेस पार्टी अगर इसको भी स्वीकार नहीं कर पा रही है तो ये अपमान देश के किसानों का कर रही है। अगर उनको भारत रत्न मिला और किसानों ने, आम लोगों ने खुशी मनाई, अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों को खुशी हुई कि चौधरी चरण सिंह को मिला है, और उसके बावजूद हंगामा किया। तो आज ये बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता रिजेक्ट कर रही है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सर, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राम किसी की बपौती नहीं है। ये धन्यवाद प्रस्ताव जो राम मंदिर पाया अब उसके संदर्भ में, राम के बारे में जो नहीं जानते लोग वो ऐसे ही बोलते हैं। कहते ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। दुनिया देख रही है लेकिन कांग्रेस और अभिषेक मनु सिंघवी नहीं देख रहे हैं। उनको नहीं पता, उनको एलर्जी है किससे? राम का जन्म का प्रमाण नहीं है, राम सेतु बंध रामेश्वरम नहीं है, राम काल्पनिक हैं, राम जो है राम का कोई वैधानिक प्रमाण नहीं है। कोर्ट में लिखने वाले लोग, राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने वाले लोग, कारसेवकों पर गोली चलाने वाले लोग, और राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी राम मंदिर में दर्शन तक न करने वाले लोग, मैं समझता हूं कि ये रामद्रोही हैं। और जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। मैं समझता हूँ ये जनता के भी नहीं होंगे और निश्चित रूप में जनता इनको दंड जरूर देगी। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सर, महंगाई पर आप लोग बात करते रहे हैं, लेकिन इस समय लहसुन का जो दाम है वो 500 रुपए किलो को भी पार कर गया है। बिल्कुल, महंगाई में जो भी करियाना है वो बहुत महंगा हो गया है और अब जो लहसुन है वो 500 रुपए किलो पार है और ये काला बाजारी होती है। जैसे पहले प्याज था, प्याज भी बहुत महंगा हो गया, अदरक महंगा हो जाता है। ये बहुत बड़ा काला बाजारी है, ये सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं लगा रही। जैसे ये बजट का तोहफा ही मैं कह सकता हूँ कि सरकार वो लोग जो काला बाजारी करते हैं उसको पकड़ने की बजाय सरकार कानून तो ले आती है लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखो, गरीब को लहसुन भी क्योंकि जरूरी है, प्याज भी जरूरी है, करियाना जितना है, सरसों का तेल, कोई दाल का भाव देखो इतना महंगा हो गया है, आम आदमी को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। और ख़ासकर जो हमारी जो औरतें हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है परिवार को चलाने की, वो सब बहुत परेशान है। तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।